सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी और दलित विरोधी है, सिर्फ सिंह वर्सेस सिंह चल रहा है थानेदार तमाम थाना में, चाहे एक सिंह जाता है तो दूसरा सिंह आता है। क्या चल रहा है ये? अपर्णा जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपर्णा जी। आवाज आ रही है आपको? यस यस यस, बोलिए। अर्चना जी, जब ये इस तरीके की बात करते हैं, अभी माननीय मंत्री जी ने, दयाशंकर सिंह जी ने, किस तरीके से आयोगों का जो निर्माण हुआ था, जो लोग उस पद के लायक नहीं थे, ऐसे लोगों को भी यादव आयोग करके बिठा दिया। यूपी पीसीएस आपको याद होगी, 86 पद थे, उसमें से 50 यादव थे। यादवों की भर्तियां कैसे पुलिस में भी होती थी, पर्ची जाती थी माननीय मंत्री जी के पास में, माननीय चाचा जी के पास में, माननीय मुख्यमंत्री के पास में, यादवों के नाम से भर्तियां हो जाया करती थी। आप हमें पोस्टिंग का मत बताइए, डीएम एसपी की किस हिसाब से पोस्टिंग, हर थाने में यादव पोस्टिंग थी। अब आप मुलायम सिंह जी जो लिखते हैं उसको भी अगर सिंह के हमें आप डाटा दे रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे कहा। तो जिन 3 जिलों का आपने जो आंकड़ा गिनाया है महोदय, मैं आपको बता दूं कि वो आंकड़ा इस प्रकार है। क्योंकि आपने 3 जिलों का पूछा, इसलिए मैं आपको 3 जिलों का दूंगी। आपको बता दूं कि आगरा की बात करूं तो 39% ओबीसी हैं और 18% एससी वर्ग के पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि ओबीसीओ का जो मानक है वो 27% का ही है, और हमने 39% आगरा में दे रखी है। तो आपके जो नेताजी है वो यहाँ झूठ बोल रहे हैं और गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं ट्विटर पर। जब पुलिस ने कोई इस तरीके का आंकड़ा जारी किया ही नहीं, तो आप ये भ्रामक आंकड़े कहां से लेकर आ गए? मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए। आप तो बहुत सीनियर है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा जिला आपने मैनपुरी कहा, क्योंकि मैं भी मैनपुरी की रहने वाली हूं, तो मैं आपको बता दूं मैनपुरी में 31% ओबीसी है और 19% एससी वर्ग के लोग हैं। और चित्रकूट में पता है तो 12 में से पिछड़ा 12% पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं और अन्य वर्ग के 7 प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष नियुक्त है वहां पर। तो ये रहा मेरा आंकड़ा जो आपने सवाल पूछा था उसका। आपके भ्रामक आंकड़ों से नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये संवैधानिक पद है, इनको तो कम से कम छोड़ दीजिए। आप कहां तक जातियों में बांटेंगे? क्या आप घबराते हैं कि 66 करोड़ हिंदू किस प्रकार से बिना जाति पात के महाकुंभ में डुबकी लगाया? किसी ने नहीं पूछा वहां पर खड़े होके कि आप किस जाति के, तो मैं इस पानी में डुबकी लगाऊं। तो भारतीय जनता पार्टी एक समान रखने की बात कर रही है, आप अभी भी जातियों में क्यों उलझे हुए हैं? आपके नेता उलझे हुए हैं। मुझे जरा ये बताइए, आपके समाजवादी प्रमुख आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि देश में और भी विषय हो सकते हैं, डेवलपमेंट के विषय हो सकते हैं, लेकिन आपने पोस्टिंग में भी जाति को लाकर खड़ा कर दिया। इससे आपकी सोच को हम सब समझ सकते हैं कि आप कहां खड़ा करना चाहते हैं भविष्य इस प्रदेश का। आपने कहां खड़ा कर रखा था भविष्य इस प्रदेश का, जब आपकी सरकार थी, इसीलिए आप लगातार सत्ता विहीन है। इसी वजह से एक ही में बैठकर ट्विटरबाजी करने से सरकारें नहीं बदली जाती है, चलाई जाती है। अपर्णा जी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है अपर्णा जी, आपका एक अंदाज बहुत बढ़िया है कि आपने नितेंद्र जी को आंकड़ों के साथ ही जवाब दिया। चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी, उसका 30 सेकंड में आपको सिर्फ जवाब देना है, सिर्फ 30 सेकंड में। सवाल ये है कि जब योगी जी से सवाल पूछा गया तो डिफेंस में डीजीपी साहब क्यों सामने आ गए? देखिए, पोस्टिंग का पूरा मामला पुलिस का पूरा जो पूरे पुलिस के महकमे का अगर कोई बॉस है तो डीजीपी है, ठीक? ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आपने उनका उत्तर दिया, एक तो आपने उन पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया क्योंकि वो भी सिंह है, तो आपने प्रश्न, तो उनकी तरफ से जवाब आ गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लगता है कि ठीक है, जवाब क्या हवा देना जरूरी है?